हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के 20+ क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मौर्य साम्राज्य की नींव डालने वाला शासक कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चंद्रगुप्त मौर्य है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की नींव डालने का सबसे पहले काम किया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। तो जो बिंदुसार हैं उन्हें अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, वह मौर्य राजा थे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध राज्य का पहला ज्ञात राजवंश कौन सा था। तो जो बृहद्रथ वंश है उसे मगध राज्य का पहला ज्ञात राजवंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मगध की प्राचीन राजधानी थी। तो मगध की जो प्राचीन सबसे पुरानी राजधानी उसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आश्रम कितने हैं। तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, यानी 4 आश्रम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ठीक है, घनानंद को नंद वंश का अंतिम शासक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस शासक को डॉक्टर स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन के नाम से पुकारा है। तो जो समुद्रगुप्त है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि समुद्रगुप्त को ही डॉक्टर स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था। तो शक क्षत्रप रुद्रदामन ने उनके शासनकाल में ही इसका जीर्णोद्धार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री से किस सतवाहन नरेश का विवाह कराया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 3, यानी पुलुमावी जो है सतवाहन नरेश का विवाह पुलुमावी से कराया गया था, जो कि रुद्रदामन की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क ने कौन से नगर की स्थापना की थी। तो कनिष्क ने जो है वो कनिष्कपुर नामक जो नगर है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कनिष्क प्रथम की सर्वमान्य राज्यारोहण तिथि है। तो जो कनिष्क है उसकी सर्वप्रथम जो राज्यारोहण की तिथि है वो है 78वीं ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सतवाहन वंश का संस्थापक यानी सतवाहन वंश की स्थापना जिस शासक ने उसका नाम क्या है। तो वो है सिमुक। सिमुक ने सतवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बौद्ध के प्रथम अंकन की मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुई। तो जो मथुरा है वहां पे बौद्धों की मूर्ति के रूप में साक्ष्य के रूप में उनकी मूर्ति सबसे पहले प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शून्यता का सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था। तो नागार्जुन जो है उन्होंने शून्यता का सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शक संवत का संस्थापक किसे माना जाता है। तो जो कनिष्क है कनिष्क को ही शक संवत का संस्थापक माना जाता है। तो आंसर नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसके काल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो जो सेकंड नंबर है यानी कनिष्क इसका राइट आंसर होगा। कनिष्क के काल में ही बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला माना जाता है। तो पुष्पमित्र शुंग जो है उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसलिए उन्हें इसी नाम से जाना जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किन इंडो ग्रीक शासकों ने शासन किया। तो फर्स्ट जो है हमारा वो डेमेट्रियस है, सेकंड है यूक्रेटाइडिस, मिनांडर और कहा जाए तो इसका जो आंसर होगा वो ये तीनों है, यानी उपरोक्त सभी इसके आंसर होंगे क्योंकि इन तीनों शासकों ने ही यहाँ पे शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुषाण वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो कुषाण वंश का संस्थापक जो है वो कुजुल कदफिसेस को कहा जाता है, इन्होंने ही कुषाण वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य सम्राट की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो बृहद्रथ की सबसे पहले हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर कब बैठा। तो पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर 185 ईस्वी पूर्व में बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चरक किस राजा के राजवैद्य थे।
तो चरक जो है वो कनिष्क राजा के राजवैद कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कनिष्क के समय में मूर्तिकला की कौन सी शैली का विकास हुआ? तो कनिष्क के समय में मूर्तिकला की जो शैली है उसका भारतीय शैली का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुषाण राजाओं ने निम्न में से किस धातु के सिक्के का प्रचलन किया था? तो कुषाण राजा ने सोना और तांबे की सिक्कों का प्रचलन किया था, यानी कुषाण राजाओं के समय में सोने और तांबे के सिक्के चलते थे, बहुत ज्यादा प्रचलन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कनिष्क के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान था? तो जो नागार्जुन है वो कनिष्क के दरबार में विद्वान माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कनिष्क की राजधानी, जो कनिष्क की राजधानी उसका करेक्ट आंसर नंबर 1 है, यानी पुरुषपुर जो है वो कनिष्क की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गुप्त अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जो गुप्त अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण काल है उसे गुप्त काल को कहा जाता है, गुप्त काल ही स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इसका फर्स्ट नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी गुप्तकालीन शासन प्रणाली में। ठीक है, जहाँ पे राजाओं का शासन चलता था, राजाओं की ही सत्ता होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? तो राजा भोज जो है उन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के रचयिता कौन है? तो हरिशेन जो है वो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारतीय शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था? तो जो हर्ष है, हर्ष के शासन काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय था, जहां सभी तरह के विद्यार्थी आते थे और उच्च स्तर पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में से निम्न में से कौन नहीं था? तो कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में से नहीं थे। अगला प्रश्न है हमारा कि विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण कर ली? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि गुप्त वंश जो है या गुप्त संवत का प्रारंभ किस ईस्वी से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 320 ईस्वी है। अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो इसका राइट आंसर होगा फाहान। जो फाहान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री था जो कि भारत आया हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।